Assalamualaikum. Welcome the students of class 4. Today we are dealing with the unit number 1, which is the human body. So students, we are dealing at page number 4 or 5, and the topic is what the brain does. Okay, so let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson, students, we will be able to understand that what is brain, कि हमारा दिमाग जो है वो क्या है, what are the function of brain, हमारे दिमाग का क्या फंक्शन है, क्या काम परफॉर्म करता है, how does brain give its order, कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमें ऑर्डर देता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्रेन्स मैसेज, कि हमारे दिमाग के जो मैसेज सेंड करने की स्पीड है वो कितनी होती है, डज द ब्रेन टेक रेस्ट, कि क्या हमारा जो दिमाग है वो आराम करता है या नहीं करता, हाउ मैनी पार्ट्स डज द ब्रेन हैव एंड व्हाट आर देयर नेम्स, हमारे दिमाग को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है और उनके क्या नाम हैं, हाउ मैनी लोब्स पार्ट्स डज द सेरिब्रम हैव एंड व्हाट आर देयर फंक्शन, कि जो सेरिब्रम होता है ब्रेन का पार्ट उसकी कितनी लोब्स हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या काम वो परफॉर्म करते हैं, एंड लास्ट वन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम, और सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम के क्या क्या फंक्शन हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन. Okay, so let's start the lesson. So students, as you know that in class 3 we discussed about different senses. We studied 5 sense organs, which is skin, eyes, ears, nose and tongue. ओके, सो अब हम सोचते हैं कि ऑर्गन्स क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑर्गन आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन आवर बॉडी. मतलब ये एक जो होते हैं ऑर्गन्स जो होते हैं वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, बॉडी के हिस्से होते हैं हमारी, जो कि हमारे डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. इसी तरह ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के डिफरेंट टास्क और डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिनमें हमारी स्किन आती है, हमारी आईज आती हैं जिनसे हम देख सकते हैं, ईयर्स से हम सुन सकते हैं, नोज़ के ज़रिए जो है वो हम सूंघ सकते हैं, और टंग के ज़रिए जो है हम वो चीज़ का टेस्ट ले सकते हैं. ओके, सो आज भी हम एक ऐसे ही मेन ऑर्गन जो है हमारे बॉडी का, ब्रेन, उसके बारे में जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज ब्रेन? ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ब्रेन को समझने के लिए जो है वो हमें ब्रेन की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए. सो द ब्रेन इज़ अ ह्यूमन ऑर्गन. जो ब्रेन है वो एक इंसानी अज़ा है, ठीक है, एक ह्यूमन का पार्ट है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडीज नर्वस सिस्टम. ओके, अब ये सिस्टम क्या होता है? तो बच्चों, जब भी हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंबाइनली कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक सिस्टम बना देते हैं और उसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम, ठीक है. तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी का एक ऐसा ही ऑर्गन सिस्टम है, और ब्रेन जो है वो इस नर्वस सिस्टम का बहुत ही अहम पार्ट है, ठीक है. मीन्स जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसका एक बहुत ही अहम ऑर्गन है. ओके, तो बच्चों अब ब्रेन होता कहाँ है? तो हमारे हेड पर एक हार्ड सा बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्कल बोलते हैं. बिकॉज हमारा जो ब्रेन है बहुत ही सेंसिटिव होता है, दैट्स वाई अल्लाह ताला ने इसे जो है एक हार्ड से स्ट्रक्चर में जो है वो रखा है फॉर इट्स प्रोटेक्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्रेन. ओके, तो अब हम बताएंगे कि हमारे ब्रेन को, मतलब जो हमारा ब्रेन है वो क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. And as we know that our brain controls everything which happened in our body, and it's also connected to every part of our body. मीन्स हमारी बॉडी जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करती है तो उसमें हमारा ब्रेन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है. ओके, सो अब यहाँ नीचे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं
जिसको हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है या परफॉर्म करता है। ओके, सो नंबर 1 इज स्पीच। मतलब जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं, कोई भी बात डिलीवर कर रहे होते हैं, दूसरे को बता रहे होते हैं, तो ये जो हमारे बोलने का अमल होता है, ये कौन कौन इसे कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन जो है वो इस अमल को कंट्रोल कर रहा होता है। नंबर 2 इज मूवमेंट। जब भी हम मूवमेंट करते हैं या कोई भी एक्शन करते हैं, तो हमारा ब्रेन हमारे इस मूवमेंट के साथ कनेक्टेड होता है और हमें बताता है कि हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और इसी तरह हमसे कम्युनिकेट करता है और हमारी मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। नंबर 3, थॉट्स। थॉट्स मतलब हमारे ख्यालात। जब भी हम कुछ सोचते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं या जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। नंबर 4 इज ड्रीम। मतलब जब भी हम सोते हैं तो हमें ड्रीम्स आते, और ये जो ड्रीम आने का प्रोसेस होता है, ये भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, नंबर 5 इज इमोशंस। मतलब हमारे एहसासात। जैसे कि सम टाइम वी आर हैप्पी, सम टाइम वी आर सैड, एंड सम टाइम वी आर एक्साइटेड। सो ऑल दीज इमोशंस आर कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। मतलब जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। नंबर 6 इज बैलेंस। बैलेंस मतलब कंट्रोल। एक बैलेंस तो हमारी बॉडी में होता है, मतलब जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और एक बैलेंस हमारे ऑर्गन सिस्टम में होता है, और इस सब को भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अच्छा, तो ये तो अब हमने पढ़ा कि किस तरह हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी से कम्युनिकेट करता है। अब हम पढ़ेंगे दैट हाउ डज ब्रेन गिव इट्स ऑर्डर, कि किस तरह हमारा ब्रेन जो है वो हमें ऑर्डर देता है। सो ब्रेन गिव इट्स ऑर्डर थ्रू मैसेजेस अराउंड द बॉडी। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो मैसेजेस के ज़रिए हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो ऑर्डर देता है। And it's also tell the various part of our body that when and what to do with these functions. मतलब कि हमें कब और किस तरह ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। और ब्रेन जो है वो फुल डे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जब हम सो रहे होते हैं तब भी और जब हम जाग रहे होते हैं तब भी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्रेन मैसेज is that how fast these messages go to the brain, कि कितनी तेज़ी से जो मैसेजेस होते हैं वो ये हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। सो द स्पीड ऑफ ब्रेन इज 240 किलोमीटर पर आवर और 150 miles per hour. So we have given you a table which makes the comparison between the speed of brain messages and the speed of cheetah, the fastest animal on land. So the speed of brain messages is 240 km per hour, while the speed of cheetah is 120 km per hour. So the brain is more than twice faster, as fast as the cheetah. And when we look at in miles per hour, so the speed of brain messages is 150 miles per hour, while the speed of cheetah is 75 miles per hour. Okay, question number 5 is, does the brain take rest? So as you know that some of our body's function happening in the night when we are sleeping, like our breathing process or our heartbeat process, and similarly many other functions are performed by different parts of our body. So जैसा कि हमें पता है कि ये फंक्शन जो है वो दिन में भी परफॉर्म हो रहे होते हैं और रात को भी परफॉर्म हो रहे होते हैं जब हम लोग सो रहे होते हैं. So our brain never takes rest. It continuously functioning all the time. So there is a question, how many parts does the brain have and what are their names? So there are three main parts of brain which we can see in this picture. Number 1 is cerebrum. यहाँ हमें पिक्चर में 4 पार्ट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, which is in light brown, sky blue, light green and in pink color. So these are the parts of cerebrum.
and the second part is cerebellum, which is under the cerebrum, and you can see here the cerebellum in purple color. और उसके नीचे जो होती है वो हमारी ब्रेन स्टेम होती है. सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन: cerebrum, cerebellum and brain stem. Okay, now the most important question of this lesson is, how many lobes parts does the cerebrum have and what are their functions? So cerebrum has 4 lobes, which we can see in the last picture. So here we discuss about the 4 lobes of cerebrum. Number 1 is frontal lobe. Frontal lobe is in light blue color, which you can see in this picture. So frontal lobe control reasoning, planning, emotions and problem solving. Number 1 is reasoning. यानी जब भी हम कोई बात समझा रहे होते हैं, कोई भी दलील दे रहे होते हैं किसी भी बात की, या कोई भी वजाहत कर रहे होते हैं किसी भी बात की, तो ये सब काम जो होता है वो हमारे फ्रंटल लोब में होता है. नेक्स्ट प्लानिंग, यानी जो भी हम सोच रहे होते हैं या कोई भी हम प्लान करते हैं कि हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी प्लानिंग में आती हैं. उसके बाद आते हैं हमारे इमोशंस, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे डिफरेंट इमोशंस होते हैं. कभी हम सैड होते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं. तो ये जो सारे इमोशंस होते हैं ये भी हमारे फ्रंटल लोब में आते हैं. एंड लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमारी एक स्किल है कि जब भी हम डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं या किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं तो ये सब भी हमारे फ्रंटल लोब में होता है. नाउ सेकेंड पार्ट इज पैरेटल लोब. इट कंट्रोल मूवमेंट, रिकॉग्निशन एंड डिफरेंट सेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट, के हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही होती है उसे कंट्रोल करता है. देन रिकॉग्निशन, की किस तरह हम चीज़ों को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं. और इसके अलावा कुछ सेंसेस होती हैं, इनको भी हमारा पैरेटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है. सो हियर द पैरेटल लोब इज इन येलो कलर. थर्ड वन इज ऑक्सीपिटल लोब, दैट प्रोसेसेस व्हाट वी सी. यानी जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारी विजन पावर होती है या इसके अलावा जो भी इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है वो सब ऑक्सीपिटल लोब में होती है. And here it is in pink color. The fourth and last part is temporal lobe, which is in light green color. It controls the memory, speech and the processes what you hear. ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करती है, यानी जो भी हम याद करते हैं उसे हमारी मेमोरी में सेव करती है और स्टोर करती है. इसके अलावा हमारी स्पीच को, यानी जो भी हम बोलते हैं उसको कंट्रोल करती है. एंड एट द एंड जो हमारे सुनने का अमल होता है उसको भी हमारी टेम्पोरल लोब जो होती है वो कंट्रोल करती है. सो दीज आर द 4 लोब्स ऑफ सेरेब्रम, विच इज फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, occipital lobe and temporal lobe. Now the last question is, what are the function of cerebellum and brain stem? So the function of cerebellum is to control the balance and movement of our body. मतलब ये हमारी बॉडी के बैलेंस को और मूवमेंट को मेंटेन करती है. यानी जब भी हम चलते हैं तो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है और हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है. So this is the function of cerebellum. And the function of brain stem is to link the brain to the rest part of our body. मतलब जो हमारा ब्रेन होता है वो ब्रेन स्टेम के जरिए हमारी बॉडी से जो है वो कनेक्ट होता है. So student, this is your lecture. Now there is some home task for you. जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं. ये आपके जो लेसन है इसी से रिलेटेड ब्लैंक्स दी गई हैं. आपने जो है इनको अपनी नीट कॉपीज पर लिखना है और इनको फिल करना है. ठीक है. इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो पेज नंबर 4 और 5 की रीडिंग करनी है. एंड एट द एंड देयर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 2, name the main parts of brain. Question number 3, what are the function of the following: the occipital lobe, the temporal lobe, the frontal lobe, the parietal lobe, the cerebellum and the brain stem. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.